हत्या करने की जोखिम साधारण व्यक्ति से 25% ज्यादा होती है। यूजुअली जो पेशेंट मिर्गी के रोग होते हैं, मिर्गी के रोगी जो जिनकी मृत्यु का कारण मुख्यतः वो सेकेंडरी कोज से मरते हैं। जैसे मान लो कोई आदमी सड़क पर जा रहा है और सडनली उसको मिर्गी का दौरा पड़ गया और गिर गया, तो गहरी सर पे चोट लगने से मर सकता है। रोड पे किसी व्हीकल के टकराने से, एक्सीडेंट से मर सकता है। कोई व्यक्ति पानी के कुएं के पास में तालाब में खड़ा तो पानी के उससे मर सकता है। सेकेंडरी कोजेज जो बनते हैं मिर्गी के दौरे होकर के जो बेहोशी से कारण, दूसरे जो कारण उनसे तो मृत्यु निश्चित रूप से हो जाती है। लेकिन प्राइमरी काज है कि खुद मिर्गी के दौरा मनुष्य की डेथ कर सकता है। ये केवल स्टेटस एपिलेप्टिकस एक स्टेज होती है जो कि किसी भी मिर्गी की अंतिम स्टेज होती है। यदि कोई मरीज वहां तक पहुंच जाता है तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। दुनिया के विभिन्न आंकड़ों से पता चलता है कि 1000 व्यक्तियों में से 8.2 व्यक्ति मिर्गी के शिकार हैं और भारत में यह संख्या 1000 पर 10 व्यक्ति में पाई जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सर्वे में पाया है कि भारत में अन्य देशों की अपेक्षा हर वर्ष 1 लाख में 50 मरीजों की बढ़ोतरी हर बार हो रही है, लेकिन सन 2000 के बाद यह संख्या 50 से बढ़कर 100 हो गई है। जापान के अंदर मैंने आपको बताया रिसर्च हो रही है, एक रिसर्च थाई ने की, क्योंकि एपिलेप्सी उसी प्रकार का रोग है जैसे मानसिक रोग है। तो निश्चित रूप से वर्ल्ड वाइड रिसर्चेज इसमें हो रही हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, मेडिकल फैक्टर, ये सारे ब्रेन सारे के सारे लिए जा रहे हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अपने अलग अलग थ्योरी दी है। किसी ने कहा गाबा की डेफिशिएंसी होती है, किसी ने कहा कि बचपन के अंदर कंजेनिटल जो माँ का भ्रूण का डेवलपमेंट हो रहा था उसमें मदर की प्रोटीन्स की कमी की वजह से ये बैलेंस इतनी बनती। किसी ने कहा कि मदर के ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी रहती है। जो और इम्पोर्टेंट कारण सबसे सामने आया है, जिसका कोई प्रमाणित नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि जिन लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड नहीं दिया गया, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी में उन सब मरीजों को आगे चल करके कोई न कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ, चाहे उनकी स्पाइनल कॉर्ड नहीं बनी हो, चाहे उनको मिर्गी के दौरे पड़ने चालू या ब्रेन में कोई न कोई। तो एक फैक्टर जो निश्चित रूप से पाया गया है कि बचपन प्रेगनेंसी के दौरान यदि लेडीज़ को फोलिक एसिड पूरा नहीं दिया गया है तो फोलिक एसिड की कमी से निश्चित रूप से न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर्स होते हैं। मिर्गी होने के अनेक कारण अवश्य ज्ञात हैं, लेकिन अधिकांश मरीजों में कारण ज्ञात नहीं होते। इस पहलू के तदर्प मिर्गी को 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्राथमिक मिर्गी एवं द्वितीयक मिर्गी। प्राइमरी एपिलेप्सी वो होती है जिसका कारण हमें अभी आज तक 50% लोगों में हमें पता नहीं है। सेकेंडरी एपिलेप्सी जो है वो जिनमें हमें कारण पता है, ब्रेन का डैमेज किसी कारण से हो गया। इसके बाद तीसरी एनोमलस टाइप की एपिलेप्सी होती है जिनको कहते हैं सेंसरी एपिलेप्सी। इसमें मरीज को एक अजीब तरह की सेंसेशन फीलिंग हो जाती है। आप कभी बिलीव नहीं कर सकते गैस्ट्रेटरी एपिलेप्सी है या पेशेंट को एक मैंने कहा ना ओराटिक है। आप ये ज़िंदगी में कभी विश्वास नहीं कर सकते कि एक लेडी खड़ी खड़ी अपने कपड़े खोल दे, ये अनबिलीवेबल थिंग है। लेकिन इस सेंसरी एपिलेप्सी में पेशेंट जो टेम्पोरल लोब से उसका सेंस है वो खत्म हो गया है, तो जहाँ भी खड़ी है वो अपना कपड़ा खोल देगी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में व्याप्त परंपराएं, रीतियां, कुरीतियां, मान्यताएं, निर्धारित मानदंड आदि उसे निश्चित ही प्रभावित करते हैं। मिर्गी रोग के प्रति सदियों से विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग भ्रांतियां व अपुष्ट मान्यताएं प्रचलित रही हैं। पहले ताबे डोरा कराया, ताबे डोरा ठीक होया नहीं। क्या मोर कोई तो क्या भूत लाग गयो, कोई कहीं कर गए, कोई मिंद्रियों नहीं होगी के कहीं कहीं चोट होगी, कहीं यार चोट होगी तो कहीं ढा पड़े। कहीं कोई बीमार हो गई या कोई लफड़े में जल गई होगी, स्कूल गई होगी, कहीं बाथरूम वगैरह गंदा होगा, जैसे ऐसे हो गई होगी। मम्मी पापा भी ऐसे सोचते थे। जो कोई ताबीज बंधवाया? हाँ बंधा तो सब बांधे थे, मेरी मस्जिद में बैठी थी, करी थी। उससे फर्क पड़ा? नहीं तो। इस मानसिक स्थिति को बनाता है परिवार, इस मानसिक स्थिति को बनाता है समाज और इस मानसिक स्थिति को बनाता है व्यक्ति खुद। इसलिए मेरा मानना यह है कि अगर रोगी की मानसिक स्थिति को समझना है, खास करके एपिलेप्टी हो या कोई हो, पहले हमें अपनी धारणा को बदलना होगा। यह अहम पक्ष है कि रोगी से पहले रोगी के परिजनों को इस रोग के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने हेतु प्रेरित किया जाए तथा रोगी के हितार्थ बनकर रोग से प्रारंभ किए जाने वाले संघर्ष में रोगी के साथ दृढ़ता से बने रहने की मानसिकता बनानी चाहिए। मेडिसिन के साथ साथ हमने काउंसलिंग भी की और एक ऐसा ग्रुप रखा जिसको हमने केवल मेडिसिन दिया।
तो जो जिसके साथ मेडिसिन और काउंसलिंग थी उसकी एपिलेप्टिक अटैक्स भी कम हो गए और उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ और उसका सोशल इंटरेक्शन काफ़ी कुछ बढ़ा। लेकिन जो दूसरा था उसके साथ जो प्रॉब्लम चल रही थी वो प्रॉब्लम एपिलेप्टिक अटैक्स तो कम हो गए लेकिन प्रॉब्लम वैसी की वैसी रही, जो उसको सोसाइटी के साथ जो वो अपने आप को परसीव कर रहा था उसमें उसके अंदर चेंज नहीं आया। मेरे पास कुछ पेरेंट्स आए जिन्होंने ये कहा कि हमारे बच्चे की ये प्रॉब्लम है लेकिन बच्चा आने को तैयार नहीं है। उसके मन में ये भावना है कि दूसरों को पता चल जाएगा, क्योंकि परिवार ने उस चीज को ऐसा सोशल स्टिग्मेटिक बना दिया कि वो जैसे बाहर बताता है उसके अंदर हीन भावना पैदा होती है। एक पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं नहीं मेरा बच्चा एक्सेप्ट कर रहा है, वो खुद कह रहा है कि मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाओ, और अगर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सामने आ रहा है उसकी मेंटल स्टेट डिफरेंट है। तो हम कोई जनरल यार्डस्टिक नहीं बना सकते कि जिससे ये कहें कि ये हो तो ये मेंटल स्टेट, ये हो तो ये मेंटल स्टेट। ऐसा संभव ह्यूमन के अंदर हो ही नहीं सकता। काउंसलिंग का एक ही उद्देश्य होता है कि उस व्यक्ति को आप इतना कॉन्फिडेंस में लेके इस प्रकार से सजेस्ट करें कि जो अपना उसका खुद का जो सेल्फ के लिए परसेप्शन उसे डेवलप कर लिया है उस परसेप्शन को चेंज कर दे। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि जो जन्मा है उसे जीने का पूरा अधिकार है। ऐसे में जब मनुष्य जीवन को बचाने की बात हो तो वह बहुत महत्वपूर्ण ही हो जाती है। हमारे समाज की इस कड़वी सच्चाई को बहुत निकटता से देखते हुए डॉक्टर नगेंद्र शर्मा ने मिर्गी रोग के विरुद्ध अपना अभियान छेड़ रखा है। जब मैंने 89 में सबसे पहले कैंप ये शुरू किए, मिर्गी के लोगों से रूबरू होने लगा और धीरे धीरे आज 14 साल हो गए रूबरू हुआ, तो मैंने पाया कि जो इनिशियल स्टेज पे पेशेंट आते हैं या जो मरीज आते हैं वो साइकोलॉजिकली एकदम डिप्रेस्ड, अपने आप को दुनिया से अलग रखने की कोशिश करते हैं। ये मान के चलते हैं कि हम ऐसी बीमारी के सफर हैं, हम समाज से अलग रहें, हमारे को समाज देखे नहीं, हम समाज में रहने लायक व्यक्ति नहीं है। ये उनकी सोच बनी हुई है और वो हर आदमी में मिक्स होना, साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड रहना, कोई लोगों से आपस में मुलाकात करना या मेल मुलाकात करना, बोलना चालना, वो अपने आप को छिपाने की कोशिश करते हैं, समाज से अलग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिन जिन मरीजों का हमने इलाज किया धीरे धीरे उनमें विश्वास पैदा हुआ। यानी ये कह सकते हैं कि लोग अपना आत्मविश्वास, अपना जो खुद का एक विश्वास जीने का होता है, जीने की चाह, ये खो चुके होते हैं। एक तरह का ये आइसोलेटेड साधुवाद जिंदगी जीना पसंद करते हैं। लेकिन जिन जिन मरीजों का इलाज शुरू हुआ वापस इनकी सोच बदली, इनमें आत्मविश्वास पैदा हुआ, वापस इनमें झील पैदा हुई। अखबार के अंदर मैं पढ़ता हूँ इस प्रकार का कैंप लगता है, हमारे को चलना चाहिए, डॉक्टर साहब की शरण लेनी चाहिए, दवा लेनी चाहिए, इस वजह से हम आए। पाँचवें नंबर बस है नहीं, उसको ये मेरे सामान ये दौरा आने लगता है। जब डॉक्टर साहब के पास लाया और दवाई शुरू करी तो अब उसको भी दौरा नहीं आ रहा। बराबर इलाज करा दी, 10 साल हो जाएंगे। 10 साल से दवा बराबर ले रही, अलग फर्क पड़ा। मैं यहाँ से करीबन 10-12 साल से आ रही हूँ। तो हर महीने कैंप 30 तारीख को लगता है, जब मैं हर महीने आती हूँ और उनके दवा लेती हूँ। सही में 8 साल से बिल्कुल ख़राब नहीं हुई थी। डॉक्टर नगेंद्र शर्मा जी है, वह इलाज कर रहा है और सही कर रहा है। मैं आपको नाम बताऊं कुछ लोगों के, सबसे बड़ा जिसके ऊपर से आज दुनिया का हर इंसान का एक सपना होता है कि उसको नोबेल प्राइज़ मिल जाए। ये नोबेल प्राइज़ जो है नोबेल के नाम से दिया जाता है, लेकिन नोबेल बाद एक एपिलेप्टिक पेशेंट था। न्यूटन जिसके ऊपर सारी दुनिया की थ्योरी चलती है, न्यूटन खुद इसका था। पाइथागोरस जो दुनिया का जन्मदाता कहलाता है मैथमेटिक्स का, वो भी मिर्गी का पेशेंट था। दुनिया में बहुत टॉल्स्टॉय के जन्मदाता जो राइटर थे वो भी इसी के मिर्गी के पेशेंट थे। दुनिया के टोनी ग्रेग जो इंग्लैंड का सबसे बड़ा प्लेयर रहा है, जोंटी रोड्स दक्षिण साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा दुनिया का बड़ा फील्डर है। एक दो क्रिकेटर जिनका नाम मैं यहाँ नहीं लूँगा, इंडिया के भी है जो आज भी क्रिकेट खेल रहे हैं,
वो सब एपिलेप्सी के पेशेंट हैं, लेकिन ये पूर्ण भ्रांति थी कि ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ये दिमागी रूप से अस्वस्थ होते हैं, पागल होते हैं या दिमागी रूप से एकदम से कमज़ोर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।